हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हुज़ैफ़ा है और हम लोग सऊदी के जिद्दा शहर में रहते हैं। दोस्तों, हम लोग जिस कंपनी में काम करते हैं उसमें हमारे ये भाई भी काम करते हैं। इनका नाम मासूम मियाँ है, ये बांग्लादेश से हैं। ये आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है क्योंकि मेरा ज़ुबान हिंदी नहीं है, बांग्ला है। फिर भी कोई बात नहीं। कोशिश करता हूँ हिंदी बोलने के लिए। मेरा नाम है मासूम, मैं बांग्लादेश से हूँ और सऊदी अरब जद्दा में अरेबियन प्लास्टिक में हम दोनों एक ही साथ में है। 4 साल से काम कर रहा हूँ और अभी मैं जाने वाला है, इसलिए भाई से थोड़ा मिलने के लिए आया हो। थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगा। इंशाअल्लाह ज़रूर। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने मैं और मासूम ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड 4 ईयर्स हियर और 4 साल में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है एक साथ में। मैं मैकेनिकल साइड से हूँ, ये इलेक्ट्रिकल साइड से हैं। वी बोथ आर इंजीनियर्स हियर और हमारे साथ में और भी बहुत सारे हमारे कलीग्स हैं, वो अभी भी हैं। तो आज मैं क्वालिटी टाइम कुछ स्पेंड करने के लिए हमारे भाई के साथ आया हूँ। तो हम लोग कुछ बातचीत करेंगे, उसमें से आपको भी देखना है और पूरा देखना है, देख के कुछ समझना है और सीखना है इंशाल्लाह। हाँ तो मासूम, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हम लोगों ने काफ़ी साल रहा इधर, 4 साल के लगभग में रहा। सो माय पर्सनल क्वेश्चन फॉर यू इज़ दैट हाउ डू यू फील अबाउट जद्दा? I feel very well in Jeddah वेरी गुड। because हम्म। there is so much facility in Jeddah. If you want to move everywhere in Saudi Arabia, so you can move easily. वेरी गुड। सो हिंदी में बात करते हैं अगर, तो आप यहाँ से अगर आप मक्का जाते हैं जद्दा से, या फिर हम लोग जिस एरिया में रहते हैं ये इंडस्ट्रियल सिटी फ़ेज़ 1 में, यहाँ से अगर आप मक्का जाते हैं और फिर यहाँ से मदीना जाते हैं, तो एक एक करके मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएंगे यहाँ से मक्का जाने में क्या है और फिर आने में क्या है, फिर यहाँ से मदीना जाने में क्या है और उधर से आने का क्या सिस्टम है, वो आप मुझे बताएंगे, मेरे ऑडियंस को भी बताएंगे। इंशाल्लाह उन लोगों को पसंद आएगा। ओके, तो हम लोग रहते हैं जद्दा सनाया में। सबसे पहले अगर हम लोग मक्का मक्का जाना चाहता है तो वो इसलिए हम लोग को किलो अशरा जाना पड़ेगा। वहाँ से टैक्सी लेके मक्का जाके मक्का जाना पड़ेगा। फिर उम्रा करके जुमा का नमाज़ पढ़ के उस खाना खाना खा के फिर हम लोगों को किलो अशरा आना पड़ेगा। किलो अशरा से जद्दा सनाया में आना पड़ेगा। मतलब क्या है, विद इन 2 स्टॉप में हम लोग मक्का चले जाएंगे और विद इन 2 स्टॉप में मक्का से यहाँ पे आ जाएंगे। हाँ, एक करेक्ट। तो यहाँ से मदीना जाने का क्या एक्सपीरियंस है मासूम, बताएंगे? क्योंकि लास्ट वीक आपने थर्सडे पे गया था, हाँ उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, श्योर। तो हम लोग पहले इधर आप लोगों का सनाया अल राजी के पास बैंक के पास मस्जिद है, वहाँ पे मदीना के लिए बस का टिकट मिलेगा। ओके। 50 रियाल का आने 50? हाँ, 50 रियाल हाँ। आने जाने का दोनों 50 ओके। रियाल। तो हम लोग इधर से ऐशा का नमाज़ पढ़ के निकला। 2 घंटा बाद में एक स्टॉपेज दिया, फ्रेश होना, खाना है जो भी है जी। तो करने के लिए। फिर आधा घंटा का रेस्ट मिला। आधा घंटा के बाद फिर हम लोग सफर के लिए निकला। पहला गया मस्जिद कुबा में, वहाँ पे 2 रकात नफल नमाज पढ़ के ठीक है। गया ओहद का मैदान में। अच्छा। ओहद का मैदान में साहबी का जो कब्र है वहाँ पे जियारत करके जी। बाद में गया मस्जिद नबवी में। जी। वहाँ पे जाके फजर का साला किया, साला करके रोज़ा मुबारक जियारत किया। जी। बाद में मस्जिद जन्नतुल बाकी में साहबी लोगों को सलाम दे के फिर चला आया। जी। तो हम लोग ऐसे करके जुमा, असर, मगरिब, ईशा पढ़ के वहाँ से निकल गया। रात 9 बजे उधर मदीना से बस निकला तो सुबह 3 बजे हम लोग जद्दा सना में पहुँच गया। बहुत अच्छा। मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वहाँ से मक्का जाने के लिए भी काफ़ी इजी है और यहाँ से मदीना जाने के लिए भी काफ़ी इजी है। यहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए भी काफ़ी इजी है और एयरपोर्ट से आने के लिए यहाँ पे काफ़ी इजी है। ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ के एरिया की बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहीं पे है, साथ में अल्बेक है, हमारा अरेबियन प्लास्टिक है, नेप्रोप्लास्ट है, और ये हमारा रिफाइनरीज़ का जितना भी प्लांट है सब आस पास में ही है।
तो ये एरिया रहने के हिसाब से काफ़ी अच्छा है और वेल डेवलप्ड है, ये काफ़ी डेवलप्ड है। और जितने भी ज़रूरत की चीज़ हैं वो हमारे सब वॉकिंग डिस्टेंस में है। तो इतना होने के बावजूद मासूम, आप हमें छोड़ के जा रहे हो, तो क्या आप हम लोगों को मिस करोगे? हाँ, ऑब्वियसली तुम लोगों को बहुत मिस करेगा, क्योंकि हम लोग दोस्त भाई सब एक ही जैसा है। बहुत तो अच्छा। 4 साल एक ही साथ बहुत अच्छा टाइम निकल गया, कभी बहुत हंसी मजाक बहुत कुछ हुआ। जी। तो अगर आप जद्दा से जाते हो अभी, ठीक है, वापस सऊदी अरब अगर काम के लिए ना हो, तो फिर आप उम्रा या हज के लिए कभी ऐसा आना चाहेंगे? इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक नसीब में लिखे रखेगा तो आएगा, ज़रूर आएगा, आना ही पड़ेगा। इंशाल्लाह अगर उस टाइम पे हम लोग भी साथ रहेंगे तो मुलाकात ज़रूर हाँ, होगी। ज़रूर होगा। क्योंकि और अगर इनकेस कहीं पे भी सऊदी या फिर और भी कोई कंट्रीज़ में हम लोग अगर पास में भी रहे तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। तो आप घर जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आपके घर में जितने हैं सब काफ़ी अच्छे और खुश हों आपके जाने के बाद। तो आप हमारे ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहते हैं अपने हिसाब से? आपका ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहता हो, जो आप लोग हमेशा सही दिशा में चले, बिल्कुल। और आपका जो जो चिल्ड्रन है, किड्स है, सबको अच्छा शिक्षा दीजिए, जी। दुनिया के भी आखिरत के भी लिए। सबसे और सबसे ज़रूरी और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अपने बच्चों को मोबाइल से थोड़ा दूर रखें। स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए बच्चों का, इसलिए क्योंकि बच्चों का मेंटल हेल्थ पे बहुत असर करता है और आँख भी ख़राब होने का ज़्यादा चांसेस है और वो बच्चा चिड़चिड़ापन में इन्वॉल्व ज़्यादा हो जाएगा, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा। इसीलिए मोबाइल से दूर रखें अपने बच्चों को और उनको एक अच्छा मदरसे में या एक अच्छा स्कूल में पढ़ने के लिए कंसिस्टेंसी के साथ उनको फॉलो अप करें। हाँ मासूम, आगे बताएं। तो आप लोग कोशिश करिए, आप लोगों का जितना इनकम है सब हलाल हलाल में हो, क्योंकि बेशक बेशक। हराम का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया में आपको भी नफ़रत मिलेगा, आखिरत में भी आप लोगों को सज़ा मिलेगा। जी जी, सही तो कहना आपने। हमेशा कोशिश करिए हलाल इनकम करने के लिए। ठीक है। और आप लोगों का खाना पीना जितना ज़रूरी है, आप लोगों के लिए नमाज भी इतना ज़रूरी है। बहुत तो अच्छा। आपका तो आप सब लोग 5 वक्त नमाज कोशिश करिए पढ़ने के लिए। बहुत अच्छा। तो आप इंडिया के या बांग्लादेश के यूथ को कुछ मैसेज देना चाहते हैं अपने तरफ से? हाँ, मैसेज यही देना चाहता हूँ, तो कोई सा भी ड्रग्स से आप लोग दूर रखिए, और आप लोग स्टडी करने के साथ साथ कुछ टेक्निकल काम भी आप लोग सीख लीजिए, बहुत ताकि अच्छा। आप लोगों का भविष्य में बहुत काम आएगा। और पॉलिटिक्स पे इन्वॉल्व नहीं होने का। हाँ, डर्टी पॉलिटिक्स, प्लीज़ डू नॉट इन्वॉल्व विथ एनी डर्टी पॉलिटिक्स। इट विल नॉट बी एनी सेफ्टी थिंग्स फॉर यू। in South Asia, that means India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal. In South Asia, there is no good politics. हाँ। All the politics is dirty. Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, everything politics is dirty. So never be a part of that. नेवर। मासूम, काफ़ी ये हम लोगों का अंधेरा हो रहा है और अभी हम लोग बैठे हुए हैं। अभी हम लोग अपना वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तब तक मेरे हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, घर के औरतों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। और जैसा कि मासूम भाई ने बताया कि अपना रिज़्क, हलाल रिज़्क के तरफ हमेशा तलाश में रहें और हमेशा उनके तरफ माइल हों और हराम काम किसी भी तरीके से नहीं करना है। और एक बात है जो मैं गार्डियन को बोल रहा हूँ, जी। आप लोग ऑफिस से आए, किसी काम के लिए आए, आप लोग मोबाइल में बिजी ना होके आप लोगों का जो बच्चा है, किड्स है, इनके थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, ताकि फिजिकल टाइम फिजिकल टाइम पर स्पेंड करें, और उसको गेम्स, ऐसा कुछ गेम्स के लिए जाते हैं ताकि वो लोग सीख सकता है, कुछ सीख सकता है।
बहुत अच्छा। तो आप देख रहे थे हमारा चैनल हुज़ैफ़ा और मासूम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।